हेलो। अभी हाल में एक नोटिफिकेशन आया, एक अभी रिपोर्ट टेबल हुई है पार्लियामेंट में। उसके बाद अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग तरह के न्यूज़ दे रही हैं। मेरी आपसे विनती है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग रूमर्स पे या फेक मिथ्स पे बिलीव नहीं करेंगे, गलत अफवाहों को हवा नहीं देंगे, साथ ही ऐसी कोई झूठी खबर को सर्कुलेट नहीं करेंगे जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो। तो हम जानते हैं कि अभी हुआ क्या है। यूपीएससी के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट टेबल करी गई है पार्लियामेंट में। अब करी किसने है? पार्लियामेंट की अपनी स्टैंडिंग कमेटी ने। स्टैंडिंग कमेटी मैंने आपको पढ़ा चुका हूं क्या होती है। तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है जिसका नाम है स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस। ये खुद ही गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स पे या पॉलिसीज पे कुछ ऐसी फाइंडिंग्स लाती है, ऐसी स्टडी करती है और उसको पार्लियामेंट में सारे एमपीज के सामने टेबल कर देती है कि हमने ये स्टडी फाइंड करी है। अब इसमें फाइंड क्या क्या किया गया है? यूपीएससी के ऊपर ये स्टडी की गई थी। इसमें इस कमेटी के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आया, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, वो था इस एग्जामिनेशन साइकिल का एवरेज टाइम। जो एवरेज टाइम एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लेती है वो है कम से कम, मतलब ऑन एवरेज 15 महीने। इस 15 मंथ्स की साइकिल की वजह से कितना ज्यादा बच्चों को फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है या कितना ज्यादा उनकी हेल्थ पे टोल पड़ता है इसकी वजह से। 15 महीने का साइकिल बहुत होता है एग्जाम की नोटिफिकेशन से लेके रिजल्ट आने तक। कमिटी का रिकमेंडेशन है कि एग्जाम की साइकिल अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 6 मंथ्स। ये तो इनका पहला सजेशन है। अब याद रखिएगा ये खाली सिर्फ सजेशंस हैं। अभी इस पे सरकार क्या विचार करती है, पार्लियामेंट क्या उस पर वोट डालता है, क्या करता है, वो अभी आगे की प्रोसेस है। तो इनकी दूसरी फैक्ट फाइंडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो निकली है लो टर्नआउट। मतलब कितने बच्चे एग्जाम देते हैं और कितने बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं। 11 से 12 लाख बच्चे एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं और सिर्फ 5 से 6 लाख बच्चे अपीयर हो पाते हैं। तो यूपीएससी को चाहिए कि इसके ऊपर कोई स्टडी करे, रीजन ढूंढे कि क्या वजह है कि बच्चे सेंटर तक पहुंचते ही नहीं है एग्जाम फॉर्म भरने के बाद। तीसरी, इनके पास जो एक क्वेश्चन है वो है कि इनका खर्चा, ये कितना एक्सपेंस इनकर करते हैं या कितनी ये फीस लेते हैं, सारे एग्जामों को मिला के कितना एग्जाम कंडक्ट कराने में इनका खर्चा हो जाता है, उसका ये ब्यौरा दें। तो इसके अलावा कई डेटा जो यूपीएससी ने खुद फर्निश किया था इस कमेटी को कि हमारी तरफ से ये डेटा है, आप इसको स्टडी कर लो और आपको जो रिपोर्ट सही लगे आप पार्लियामेंट में दे देना। तो कई डेटा तो खुद ही यूपीएससी ने रिपोर्ट के लिए इनको दिया था, पर यह वाला डेटा नहीं दिया गया है। अब इसके अलावा कमेटी की एक और रिकमेंडेशन है कि सबसे पहली बात तो एक एक्सपर्ट ग्रुप, एक ऐसी कमेटी का आयोजन कीजिए, अपॉइंटमेंट कीजिए जो कुछ इंपैक्ट स्टडी करे। क्या क्या इंपैक्ट स्टडी कर सके? सबसे पहली बात तो वो ये देखे कि क्या जो बच्चे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या वर्नाकुलर मीडियम में, रूरल बच्चे ग्रामीण परिवेश के हों या शहरी बच्चे अर्बन सेंटर्ड स्कूल्ड हों, क्या इन बच्चों के सामने कोई लेवल प्लेइंग ग्राउंड है ना, या ये अनफेयर है, ये किसी के पास एडवांटेज ज्यादा है, किसी के पास एडवांटेज कम है। तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा बच्चों के रिक्रूटमेंट में, बच्चों की एबिलिटी टू गिव टेस्ट, टू टेक टेस्ट। तो इसकी स्टडी करे। दूसरी, वो कमेटी, वही एक्सपर्ट कमेटी एक और चीज की स्टडी करे, वो ये है कि यूपीएससी समय समय पे जो बदलाव लाती है एग्जामिनेशन साइकिल में या एग्जामिनेशन प्रोसेस में, उसमें उस बदलाव की वजह से ऐसा क्या कुछ बढ़िया हुआ या खराब हुआ। 2013 में लास्ट बदलाव आया था जब सीसैट को क्वालिफाइंग किया था, जीएस4 को ऐड किया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के ऊपर भी उस समय बात हुई थी। तो पिछले 10 साल में 2013 से लेकर 2023 आ चुका है, इस 10 साल में क्या रिक्रूटमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासनिक कार्रवाई में क्या कुछ इससे अच्छा हुआ है या खराब हुआ है? इसकी कोई स्टडी नहीं है, इसकी कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं हुई है। तो एक्सपर्ट कमेटी मीडियम बेस्ड बच्चों का, इंग्लिश मीडियम अर्बन सेंटर और वर्नाकुलर मीडियम रूरल सेंटर्ड बच्चे, रूरल स्कूल्ड बच्चे, उनके ऊपर स्टडी करें। साथ ही जो प्रोसेस में बदलाव हुए हैं क्या उससे ग्राउंड लेवल पे बुनियादी, क्या उससे एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी में क्या कुछ अच्छा हुआ है, उसकी स्टडी करें। पांचवी चीज, एक और चीज जो इस कमेटी ने ढूंढा, वो बोला कि आंसर की, जो हमारे पास आंसर की आती है प्रीलिम्स की, वो यूपीएससी निकालता है पूरी एग्जामिनेशन साइकिल ओवर होने के बाद।
अब इस कमेटी का कहना है कि अगर यूपीएससी ऐसा कर रहा है तो इसकी वजह से छात्र या बच्चे डिमोरलाइज हो जा रहे हैं। अगर किसी बच्चे का कोई आंसर ए है और उसे लगता है कि वो आंसर सही है, और अगर यूपीएससी उसका आंसर की देती ही नहीं है, तो वो इस प्रोसेस को कहीं चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर प्रीलिम्स आज हो और आज ही रात में या अगले दिन इसका आंसर की यूपीएससी खुद निकाल के दे दे, तो बच्चे कम से कम उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो अगली स्टेज में पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उनके हिसाब से वो सही हैं, तो वो कम से कम कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, कहीं कमीशन के सामने ही अपनी बात तो रख सकते होंगे कि आप, कि हमारे हिसाब से आंसर ये था और हमें लगता है कि आंसर यही सही है, पर आपने इसका आंसर बी क्यों दिया है, हमें इसका आंसर दें। उसकी वजह से बच्चों का पूरा एक एग्जाम साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तब जाके बच्चों को ये पता चलता है कि हमारा आंसर ये नहीं था और यूपीएससी के हिसाब से सही आंसर कुछ और है। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ इस कमेटी की रिकमेंडेशन है, इस कमेटी का रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट पे क्या चर्चा होती है, सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या उस पर कुछ नया गठन होता है किसी कमेटी का, वो अलग बात है। पर जब तक ऑफिशियल नोटिस या कोई नया सर्कुलर नहीं आता है, तब तक यकीन मानिए अभी तक एग्जाम प्रोसेस जो चल रही थी वही चलेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अगर कुछ आता है तो हम हैं आपके लिए सटीक फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, आपको बता देंगे कि अगर कुछ नया चेंज आने वाला है तो। अंटिल देन you keep studying the way you were studying until now. Till then, thank you and good luck.